औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद गैंग की। और सबसे बढ़कर ये कि इस गैंग के जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है वो जुनैरा माहम नामी एक खातून की जेर निगरानी चल रहा है। जुनैरा माहम जो कि एक यूट्यूबर बनने से पहले एक चैनल में अदाकारी करती थी और चंद वजूहात की बिना पर, घटिया अदाकारी के अलावा चंद और वजूहात की बिना पर इसको वहाँ से फारिग किया गया। तो उसके बाद ही इसने यूट्यूब चैनल बना के उसी दौरान ही बना लिया था, लेकिन अब ये उसको बाकायदगी से चला रही। और जब से ये मुगविया बच्ची का केस शुरू हुआ है, मुसलसल उसी के इस मरकजी मुलजिम की तरफ से ये बोलती है और इस गैंग को सपोर्ट करती है और खुद भी एक गैंग की सूरत में ही सपोर्ट करती है। और बाकी जो इसके हवारी हैं, जिसमें एडी मलिक है और बिलाल है, नाम का कोई और बंदा जो मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन ये लोग इसके साथ पेश पेश है। तो इस हवाले से हमने देखा कि जी इन्होंने जो है ना वो फयाज रामे नामी एक वकील का मजाक उड़ाया था। तो फयाज रामे ने जब केस किया तो माफियों पे आ गए, माफिया शुरू हो गई। और खासकर जो एक डब्बू इनके साथ बैठता है, अली जाफरी वकील, बेकौल फयाज रामे के ढक्कन वकील है। बहरहाल ये फयाज रामे के अल्फाज है, उसने कहा कि ये ढक्कन वकील जो है ना, ये अब इसको फेस करना पड़ेगा। तो फयाज रामे ने 50 करोड़ का दावा किया था और 50 करोड़ के दावे के बाद फिर जब माफिया सामने आई, पहले तो उन्होंने इस नोटिस का मजाक उड़ाया, फिर लेकिन जब इनको एहसास हुआ कि बात आगे तक पहुंच गई है, गल बढ़ गई है, तो इन्होंने फिर माफिया शुरू कर दी। जुनैर माम की माफिया हमने देखी हैं, इस हवाले से कई दफा में बात हो चुकी है, मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ। अब इन्होंने काउंटर ये किया है कि जो लोग मेहदी काजमी साहब के हक में और इस गैंग के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उनके ऊपर काउंटर क्लेम किया है। और उसके बाद फयाज रामे को इन्होंने मैसेज भेजा है कि अगर तुम अपना क्लेम वापस ले लो तो हम ये क्लेम वापस ले लेंगे। तो उसके जवाब में फयाज रामे ने ये कहा कि ना मैं अपना क्लेम वापस लूंगा और ना ही इन लोगों की तरफ से जो न तुम्हें कोई माफी मिलेगी। अब ये लोग भी तुम्हें अपना जवाब देंगे। बाकी ये बात भी हमने देखी है कि अहमद शेर जट नामी एक और एडवोकेट हैं, वो भी इनके साथ शामिल हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि अब जो जिन यूट्यूबर्स को इन लोगों ने, इस गैंग के अफराद ने धमकियां दी हैं, असद अली जाफरी है, सैयदा नजम जहरा है, ये वो लोग हैं कि जो खास तौर पर असद अली जाफरी के खिलाफ इन्होंने जो 5 करोड़ का दावा किया है। असद अली जाफरी जो है ना, वो यूट्यूबर नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, वो एक बहुत बड़े अखबार के साथ मुंसलिक है, बहुत बड़े चैनल के साथ मुंसलिक है, और वो काम, वो फील्ड सहाफ़ी है। उसने जो बातें की हैं वो सबूतों के साथ की हैं। और ये कह रहे हैं कि जी हमें गैंग ना कहा जाए, हमें गैंग के लफ्ज़ से लोग जो है ना वो मोहल्ले वाले तंग हैं। मोहल्ले वाले तो खैर जाहिर है, इन लोगों के इश्तिहार तो अब लग चुके हैं, अखबारों में छप चुके हैं। इश्तिहारी मुजरिम है, ये इश्तिहारी मुलजिम है, वांटेड है। और उसके बाद अब ये अपने आप को मुजरिम, इनको अगर कोई मुलजिम कहे तो वो इनको तकलीफ पहुंचती है। असल में ये खासतौर पर असद अली जाफरी के खिलाफ जो इन्होंने केस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटर क्लेम है फयाज रामे के क्लेम को निगलेक्ट करने के लिए, या फयाज रामे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ये जो धमकियां है ना आप लोगों की, ये किसी काम की नहीं है। तुम लोगों को वहां से भी मुंह की खानी पड़ेगी, फयाज रामे भी पीछे नहीं हटेगा और अहमद शेख जट भी पीछे नहीं हटेगा। और ये लोग मुसलसल आपको जो है ना वो बताएंगे कि कानून क्या होता है। यूट्यूब पे बैठकर मजाक उड़ाना और मजाक बनाना कानून नहीं होता। कानून का जब मजाक उड़ाएंगे तो फिर कानून आपको अपने आनी हाथ शिकंजे जरूर दिखाएगा।
باقی جو بات رہ گئی باقی افراد کی، جو بندہ بھی مہدی کاظمی صاحب کے حق میں یا اس گینگ کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، یہ لوگ اس کے خلاف مختلف طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ویڈیوز پہ جا کے گندے کامنٹس کیے جاتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی باتیں کی تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ماں کی تربیت کی شرافت دکھانے سے ہم لوگ چپ ہو جائیں گے تو پھر یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے بھی گالیاں دی گئیں، مجھے بھی تھریٹس کیے گئے، لیکن کیا ہوا؟ کیا میری آواز بند ہو گئی؟ نہیں۔ کیا میں ڈر گیا؟ نہیں، بلکہ میرے اندر اور حوصلہ پیدا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ جب تمہیں سچ اور جھوٹ کی پہچان نہ ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کس طرف زیادہ تیر گر رہے ہیں، یقیناً وہ سچ ہوگا۔ سچ کی طرف لوگ زیادہ، سچ کی مخالفت لوگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن سچ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اور یہ آپ لوگ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اسد جعفری کو اور نجم زہرا کو اور باقیوں کو، ماریا علی اور سہراب برکت وغیرہ کو، تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت جلد مقدمے کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ جو مرکزی ملزم ہے ظہیر، جس کے ہیلے بہانے بہت چل چکے، اب وہ دیکھے گا کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی۔ ریاست پاکستان میں ایک مجرم جس نے ایک معصوم بچی کو گھر سے بھگانے کا جرم کیا، جس نے ایک معصوم بچی کو گھر سے اغوا کیا، اور اس کے سہولت کار شبیر اس کا بھائی اور اس کی ماں نور بھی، یہ سب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے کھڑے ہوں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں، اور عوام میں کتنے مقبول ہیں یہ یوٹیوبر۔ جب ان کو باہر نکلنے، باہر تو خیر نکلتے نہیں ہوں گے اب بھی، کہ باہر نکلنے پر گندے انڈے اور گندے ٹماٹر پڑیں گے، لوگوں کی گالیاں بھی پڑیں گی، اور وہ لوگ کوئی اور نہیں ہے، وہ پاکستان کی عام عوام ہے۔ پاکستان کی عام عوام وہ پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ ہے، جس کو آپ نے تنگ کیا، جس کے خلاف آپ نے ویڈیوز بنائی، جس کو آپ نے مذاق کا، تضحیک کا نشانہ بنایا، جس کی بچیوں کو آپ نے اغوا کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے اغوا کاروں کی حمایت بھی کی، سہولت کاری بھی کی۔ وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بہت جلد ایک عوامی ریئیکشن آپ کے سامنے آنے والا ہے، انتظار کیجیے گا، بھاگیے گا مت۔